बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी यमी सी डिश जिसे आप देख सकते हैं। यह है फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी। और अब मैं आपको इसे थोड़ा सा यमी सा टेस्ट इसका मैं लेकर दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। और इसे लीजिए, इसे कीजिए डिप केचप में और खाएं। यमी। और अब लेमनेड का आपको मैं करती हूँ टेस्ट और आपको बताती हूँ। इट्स रियली टेस्टी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप मुझसे लर्न करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो चलते हैं इन दोनों चीज़ों की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे और उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब जो हैं वो मेरी रेसिपीज़ जो हैं उनको आपको पसंद आ रही होंगी और आप इसे ट्राई भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर माई वीडियो इन योर फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल ताकि मेरा चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके और मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती रहूं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ एज एन अदर फॉर्म। मतलब कि फ्रेंच फ्राइज़ को बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आज यूनिक तरीका जो है वो अपनाया है। मैंने आज जो फ्राइज़ जो हैं वो फिंगर फॉर्म में नहीं काटी, बल्कि मैंने इसे राउंड फॉर्म में काटा है। और इसे मैं इस तरह से बनाऊंगी कि ये बहुत टेस्टी और यमी बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर गाइस, नहीं करते गाइस, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जिसका नाम है फ्राइज और फ्रेंच। तो सबसे पहले मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे गाइस जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर आलू यानी कि पोटैटो। और इसे मैंने राउंड फॉर्म में कट किया है। आप चाहें तो इसे फिंगर फॉर्म में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को और घर वालों को ज़्यादा पसंद है उसी फॉर्म में आप इसे कटिंग कीजिएगा। वैसे राउंड फॉर्म में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले कुछ इसी फॉर्म में इसे पसंद करते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, और ये हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। ये है, हम ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर और ये हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। ठीक है। स्पाइसेस की क्वांटिटी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर मैं सूख मिर्च ले रही हूँ आधा चम्मच, सूखा धनिया है वो मैं ले रही हूँ आधा चम्मच, चाट मसाला है वो ले रही हूँ आधा चम्मच और नमक ले रही हूँ मैं यहाँ आधा चम्मच। तो गाइस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। होप आपने इसे अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरकीब की तरफ। तो सबसे पहले गाइस, आपने क्या करना है, फ्राइज़ लेने के आलू लेने हैं जिसे मैंने राउंड फॉर्म में कटिंग किया हुआ है। इसे आप लोगों ने टिश्यू पे निकाल लेना है, सारे आलूओं को निकाल लेना है और इन्हें करना है अच्छे तरीके से ड्राई। क्योंकि जब हम ड्राई कर लेते हैं पोटैटोस को तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर जब हम मसाला या जिसके अंदर हम इसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपने बाउल में से आलू कटिंग किए हुए निकाल लेने हैं और उसे टिश्यू पर डाल के या कोई आप कपड़ा ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर रख कर आपने करना है इसे अच्छी तरह से ड्राई। तो मैं इसे अच्छी तरह से ड्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट लुक। तो गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने पोटैटोस को यानी कि आलू को जो मैंने राउंड शेप में काटे हुए हैं उनको मैंने कर लिया है ड्राई। देख सकते हैं आप, ये सारे मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। तो चलते हैं इसके मिक्सचर को बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर आपने एक बड़ा सा बाउल ले लेना, प्यारा सा जो मैंने ले लिया है। इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। और मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस इसके अंदर जा रहे हैं, सूखा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक आधा चम्मच, और चाट मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाल दिया है, नमक ऐड कर दिया है और अब मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ रेड पेपर। सारी मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इन स्पाइसेस को जो है वो आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस जो है वो कॉर्नफ्लोर में मिक्स हो जाएं। तो अब इसके अंदर हम पोटैटोस को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आलू जो है वो इसके अंदर डालना शुरू कर दिए हैं, आप देख रहे हैं।
मैंने सोचा क्यों ना, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि आप ना फ्राई सिखाएं, फ्राई सिखाएं, फ्राई सिखाएं, अपने अंदाज में सिखाएं। तो मैंने कहा मैं बना ही देती हूँ ताकि सारे जो हैं वो ज़रा खुश हो जाएं और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो पोटैटोस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक चुका है। ठीक है गाइस, तो अब ये जो है मैंने इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर जो है वो सारे आलू पे लगा लिया है। चलते हैं फ्राई प्रोसेस की तरफ। तो फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन और अपनी जो कढ़ाई है उसको गर्म होने के लिए मैं रख दिया और उसके अंदर मैंने ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में गर्म होने के लिए रखा है। तो इसको गर्म करते हैं और जब ये गर्म हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अपने आलूओं को ऐड करना शुरू करेंगे। अब ये थोड़ा सा ही गर्म है, थोड़ा सा मैं और गर्म करती हूँ और फिर इसके अंदर मैं अपने आलू डालना शुरू करती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस यहाँ पर ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर आलू जो है वो ऐड करना शुरू कर रही हूँ। अपनी चिप्स को आप देख सकते हैं डेप्थ में चला गया है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो है अपनी फ्राइज़ को ऐड करना शुरू कर देना है। अगर आप फिंगर टाइप्स में फिंगर फ्राइज़ काटना चाहते हैं तो फिंगर भी काट सकते हैं, राउंड शेप में काटना चाहते हैं तो राउंड शेप में भी काट सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ गाइस। कॉर्नफ्लोर में पानी नहीं ऐड करते वरना उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वैसे फ्राइज़ नहीं बनेंगे जैसे आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अपने आलू जो है वो इसके अंदर स्लोली ऐड कर रही हूँ और ये मैंने इसके अंदर तकरीबन सारे ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा इसको और जो है हीट अप होने देते हैं ऑयल को और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट लुक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो कितनी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेडी हो रही है और आप देखिए इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर और प्यारा सा इसके ऊपर कलर लाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट लुक। तो इसी तरह से आपने सारी फ्राइज़ को इसी तरह से फ्राई करना है और फिर इसे प्लेट आउट कर लेना है। ठीक है गाइस, तो अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फाइनली यहाँ पर हमारी फ्राइज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर गोल्डन सा लाइट ब्राउन सा कलर भी आ चुका है और ये बिल्कुल लेस चिप्स की तरह नज़र आ रही हैं और बिल्कुल यमी यमी सी ये बनी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्लेट आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो फाइनली गाइस मैंने अपनी डिश को कर लिया है प्लेट आउट और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। जस्ट चेक आउट द लुक गाइस। और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है। इसे आप मायोनीज, केचप किसी के साथ भी आप इसे डिप करके खा सकते हैं। आप डिप कीजिएगा और इसे खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगी। मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड क्रंची सी बनी है। तो होप आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो गाइस मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह से अपडेट रहें। और साथ ही मैंने बनाई है यहाँ पे रूह अफ़ज़ा लेमनेड और इसके साथ मैं इसको जो है सर्व करूँगी ताकि गर्मी बहुत है और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लेमनेड हो जाए तो पानी की जो और नमकियात की जो कमी हमारे अंदर हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो ऑन दिस नोट मैं बिया मलिक अब आपसे लूँगी अलविदा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।